सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। निर्दयी सेवक का दृष्टांत। मत्ती 18:21-35। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और उसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका उधार क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार उधारी लिया था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तूने उधार लिया है उसे भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज रख, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तोरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि। यहूदी व्यवस्था के अनुसार रब्बी ये शिक्षा देते थे कि यदि कोई अपराध करे तो उसे 3 बार क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह का यह मत था कि क्षमा की कोई सीमा नहीं, कोई मापदंड नहीं, हर बार क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा पर न सिर्फ उपदेश दिए अपितु उसने बहुतेरों को क्षमा प्रदान की। पत्थरवाह करने के लिए लाई गई पापिनी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। उसने उस स्त्री को उसके बतुतेरे पापों की जानकारी देकर निंदित नहीं किया, किंतु उसने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, अब पाप नहीं करना। पतरस, जिसने प्रभु यीशु मसीह के कठिनतम क्षणों में उसका साथ छोड़ दिया, उसे जनने से भी इनकार कर दिया। उसे भी प्रभु यीशु समीह न उस क्षण की याद दिलाकर लज्जित किए बगैर पूर्ण रूप से क्षमा प्रदान की। उसने क्रूस पर लटके डाकू को क्षमा प्रदान की। इस प्रकार के तिरस्कार, धोखे, छल, कपट, अपमान आदि को सहकर भी उसने पश्चातापी मनुष्य को हमेशा क्षमा प्रदान की। अब बहुतेरे अपराधों को एक बार क्षमा कर देने की बात एक है, और यदि कोई बार बार निरंतर अपराध करे और क्षमा की अपेक्षा करे तो ये बात दूसरी है। ये बात ध्यान में रखकर रब्बियों द्वारा 3 बार क्षमा करने की बात जानते हुए पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया कि यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? पतरस ने क्षमा की बात रब्बियों से बढ़कर की। वैसे भी 7 अंक पूर्णता का अंक माना जाता था। वह क्षमा करने की सीमा रेखा जानता था। उसे ये तो मालूम था कि आपस में दया और क्षमा अपरिहार्य है, किंतु आखिर कितनी बार, यह उसे प्रभु समीह से मालूम करना था। पतरस के इस प्रश्न का प्रभु यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया वह उसकी कल्पना से परे था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि न सिर्फ 7 बार ही किंतु 7 के 70 गुने तक क्षमा करो, अर्थात कोई सीमा नहीं, कोई दायरा नहीं, कोई मापदंड नहीं, हमेशा क्षमा करो।
प्रभु यीशु मसीह ने अपने उत्तर को आगे और स्पष्ट करने के लिए निर्दयी सेवक का दृष्टांत बताया। विषय वस्तु: इस दृष्टांत को प्रमुख 6 दृश्यों में बांटा जा सकता है। दृष्टांत के प्रथम दृश्य में राजा अपने सेवकों से लेखा लेता है। उसे पता चलता है कि एक सेवक ने उससे 10,000 तोड़े उधार लिए हैं और अभी उसके पास चुकाने को कुछ भी नहीं। दूसरे दृश्य में राजा का न्याय प्रकट किया जाता है। राजा अपने अन्य सेवकों से कहता है कि जाकर इसकी पत्नी, बच्चे और जो कुछ भी इसका है, सब बेच दो और कर्ज चुका दो। तीसरे दृश्य में वर्णन है सेवक के राजा से तरस और धीरज के लिए गिड़गिड़ाने का और राजा की अवर्णनीय क्षमा का। राजा ने पूरा का पूरा उधार क्षमा कर दिया और सेवक को दंड मुक्त भी कर दिया। चौथे दृश्य में इस क्षमा पाए हुए सेवक की कठोरता और निर्दयता की विवरण है। जब वह राजा के दरबार से बाहर निकलता है तो उसे अपना एक सहकर्मी सेवक मिलता है जिसने उससे 100 दीनार उधार लिए थे। उसे देखकर ये सेवक उससे निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है और उसके गिड़गिड़ाने पर भी उसे जेल खाने में डाल देता है। पांचवें दृश्य में गवाहों का वर्णन है जिन्होंने पहले सेवक पर राजा की अपार दया देखी थी। जब उन्होंने इसी सेवक की अपने सहकर्मी सेवक के साथ क्रूरतापूर्ण प्रतिक्रिया देखी तो वे उदास हुए और उन्होंने जो कुछ देखा वह सब उसे जाकर राजा को बताया। छठवें दृश्य में राजा के न्याय और दंड का विवरण है। इसमें राजा ने प्रथम सेवक को पुनः बुलाया, उस पर क्रोधित हुआ और कहा, जब मैंने तुझ पर दया की तो तूने अपने सहकर्मी दास पर क्यों दया नहीं की? तब फिर राजा ने इस दास को दंड देने वालों के हाथ सौंप दिया। अंत में प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत का उद्देश्य निष्कर्ष के रूप में प्रकट किया है कि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। 1 दीनार का मूल्य चांदी के 1 सिक्के के बराबर या 1 दिन की मजदूरी के बराबर होता था, जो आज के रूपों में करीब 640 रूपों के बराबर होगा, जिसके अनुसार 100 दिनार अर्थात 64,000 हजार रुपये होंगे। ये जानना आवश्यक है कि कर्ज न चुकाने की स्थिति में उस समय में कठोर दंड की व्यवस्था थी। कर्ज देने वाले का यह अधिकार होता था कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति और उसके संपूर्ण परिवार से वह श्रम लेकर अपने कर्ज का भुगतान करा ले या फिर उसकी चल अचल संपत्ति की नीलामी कर अपना हर्जाना पूरा करे या फिर उसे कैद में डलवा दे और उसके संबंधियों से जमानत लेकर अपने पैसे वसूल ले। ये दृष्टांत परमेश्वर की दया, क्षमा और प्रेम को और मनुष्य के कठोर स्वभाव को प्रकट करता है। परमेश्वर ने हमारे पाप जो बहुतेरे थे उन्हें प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से क्षमा किया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमें बदला नहीं दिया। पापों का जो दंड हमें मिलना था वह प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सहकर हमें दंड मुक्त किया। परमेश्वर ने हम पर दया की क्योंकि वह जानता था कि हमारे पापों की क्षमा के लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। हम पापों की क्षमा अर्जित करने में असमर्थ थे, तब परमेश्वर ने स्वयं अपने एकलौते बेटे को हमारे पापों की क्षमा के लिए बलिदान कर दिया। उसने अपनी दया और क्षमा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार इस दृष्टांत में प्रथम सेवक ने राजा से अरबों रुपए उधार ले रखे थे, इतने अधिक रुपए जो अनगिनत के बराबर थे, और जब राजा ने इतने रुपए कहाँ खर्च किए का हिसाब मांगा तो उसके क्रोध और दंड से बचने के लिए उस सेवक के पास दया की भीख मांगने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं था। वह राजा के रुपए वापस करने में पूर्ण रूप से असमर्थ था। वह अपनी प्रिय पत्नी और प्यारे बच्चों को खोना नहीं चाहता था। वह राजा के पैरों पर गिर जाता है। राजा उसकी असमर्थता को समझता है, उस पर तरस खाता है और उसे दंडित किए बगैर पूर्ण रूप से उसका कर्ज क्षमा करता है। कल्पना कीजिए उस क्षमा प्राप्त किए हुए दास की खुशी का। अब तब वह इतने लंबे चौड़े कर्ज का कितना भारी बोझ लेकर जी रहा होगा। उसे इस बात का एहसास हर समय रहता होगा कि यदि राजा ने उससे लेखा लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। वह एक उलझन में जीता होगा कि राजा कर्ज चुकाए तो कैसे।
पैसे तो वह सब खर्च कर चुका था। उसने पैसे कहाँ खर्च किए इसका इस दृष्टांत में कोई उल्लेख नहीं। शायद उस बात की उतनी प्रमुखता नहीं। प्रमुखता बात ये थी कि चुकाने को उसके पास कुछ भी बचा नहीं था। राजा का सामना वह कैसे करेगा? राजा कर्ज वह कैसे चुकाएगा? उसे अपनी सामर्थ्यता का पूरा पूरा एहसास था, किंतु राजा की क्षमा से उसकी ये सभी चिंताएं दूर हो गई। उसे कर्ज के बोझ से मुक्ति के आनंद में ओतप्रोत ये सेवक राजा के दरबार से निकलता है। बाहर उसे उसका एक सहयोगी दास दिखता है। उसे स्मरण आता है कि इस दास ने उसके 100 दीनार उधार लेकर अब तक वापस नहीं लौटाए हैं। वह राजा की असीमित दया को तथा अनगिनत रूपों की क्षमा को तुरंत भूल जाता है और उन रूपों की तुलना में नगण्य रूपों की क्षमा को तुरंत भूल जाता है और उन रूपों की तुलना में नगण्य इस चंद दीनारों के पीछे जो मात्र 100 दिन की मजदूरी करके भी दूसरा सेवक उसे भुगतान कर देता। वह अपने सहयोगी दास को क्रूरता पूर्वक जेल खाने में बंद कर देता है, शायद इस सोच में कि उसका कोई हितैषी जमानत देकर उसे छुड़ाने आएगा और उसे कर्ज के पैसे वापस मिल जाएंगे। उसके उस क्रूर व्यवहार से अन्य सहयोगी दास अत्यंत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि राजा ने इसी सेवक पर कैसी बड़ी दया की और उसके अरबों रूपों का कर्ज माफ कर दिया। इन दासों ने राजा के सामने जाकर इस निर्दयी दास के विरुद्ध गवाही दी। उनकी गवाही सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और उस निर्दयी सेवक को बुलाकर उसे दंड देने वालों के हाथ सौंप दिया। व्यवहारिक पक्ष है आत्मिक शिक्षा। हम भी अगर पश्चातापी हृदय लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि पापों की क्षमा अर्जित करने में हम पूर्ण रूप से असमर्थ हैं, हमें उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह से मिल सकता है, तब वो हमें पापों के बोझ के पूर्ण रूप से मुक्त करता है। वो इस क्षमा के बदले में धन, दौलत अथवा अन्य कोई भी प्रिय वस्तु हमसे नहीं लेता। पापों के दंड से भी हमें मुक्त कर देता है। बदले में वह हमसे मात्र यह अपेक्षा करता है कि जिस प्रकार उसने प्रभु यीशु में हमारे अपराध क्षमा किए, हम भी आपस में एक दूसरे के अपराध क्षमा करें। हम भी परमेश्वर पिता की दया और क्षमा के योग्य नहीं थे, फिर भी उसने हम पर दया की। यदि हम ये सोचकर आपस में एक दूसरे को क्षमा करने से मुकरने लगे कि अमुक मनुष्य क्षमा के योग्य ही नहीं, तो हमेशा ये प्रश्न करें कि क्या हम उस परमेश्वर की क्षमा के योग्य थे। प्रभु की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पहले हमें आपस में एक दूसरे को क्षमा करना है, तब परमेश्वर से क्षमा की अपेक्षा करना है। मत्ती 6:14-15 में प्रभु यीशु मसीह का वचन बहुत स्पष्ट है कि क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करो, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यदि हम परमेश्वर से दया और क्षमा की अपेक्षा करते हैं और आपस में एक दूसरे से कठोरता पूर्वक व्यवहार करते हैं और अपने जीवन में दया और क्षमा को स्थान नहीं देते, तो न्याय के दिन परमेश्वर भी हमारा दया के साथ नहीं किंतु कठोरता पूर्वक न्याय करेगा और निश्चित रूप से हम उसके क्रोध और दंड के योग्य ठहरेंगे। याकूब 2:13 में लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की, उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। जैसा व्यवहार हम इस संसार में अन्य मनुष्यों के साथ करते हैं, उसका भी लेखा एक दिन हमें परमेश्वर के न्याय आसन के सामने कौन खड़ा रह सकेगा। भजन संहिता 130:3 के अनुसार परमेश्वर के सामने हमारे पाप पूरी तरह से उजागर हैं। उसकी दया के पात्र हम तभी बनते हैं जब हम आपस में एक दूसरे से दया का बर्ताव करें। यदि दया और क्षमा को अलग करके हम अपने अपराधियों का न्याय कानून और दंड संहिता के अनुसार कर उनसे बदला लेते हैं, तो हम भी परमेश्वर की दया और क्षमा के योग्य नहीं रह जाते।